उसमें ये कि आप अपने इमोशन को एक नाम दे दें। मेरा इमोशन क्या है, मुझे गुस्सा है, मुझे शर्मिंदगी है, मुझे चिढ़ है, मुझे खफकी है, मुझे नाराज़गी है, मुझे रोना आ रहा है। आपने एक इमोशन को आपने एक नाम दे दिया। फिर उसके बाद आपको ये इमोशन क्यों महसूस हुआ, भाई उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ नहीं, महसूस क्यों हुआ, कौन सी ऐसी बात थी जिस वजह से ये इमोशन आपको महसूस हुआ, यानी कि ये आपने लिख लिया। फिर क्या ये इमोशन इस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट था, यानी कि एक हद से ज़्यादा गुस्सा करना या चीखना चिल्लाना या गाली गलोच करना या दरवाज़ा बंद कर देना या सबसे उठ के अलग होके बैठ जाना या मिड कॉन्वर्जेशन छोड़ के चले जाना, क्या मैंने जो भी कोई मैंने रिएक्शंस दिए उस इमोशन को फील करते हुए उस मोमेंट में, क्या वो वैलिड थे, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? ये आपने अपने आप से सवाल ज़रूर करना है। और उसके बाद अब इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ। अगर मैं इसको रीएड्रेस करूँ, अगर मैं इस प्रॉब्लम को रीविज़िट करूँ, तो मैं इसे किस तरह से सॉल्व करूँगी, वो क्या इक़दामात हैं जो मुझे करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से मैं इसको सॉल्व कर सकूँगी। इसमें अब इस एक्टिविटी में बेसिकली आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने अपने बिहेवियर, अपने एक्शन को समझ लिया कि क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें खुद पता नहीं होता, हमें खुद नहीं पता होता कि ये अल्फाज मुझे ट्रिगर करते हैं और क्यों करते हैं। उसकी बैक हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी भी हो सकती है, लेकिन आपको एटलीस्ट समझ तो हो। अप्रोप्रिएट सिचुएशन में चेकिंग द फैक्ट्स होते हैं कि क्या मेरा जो इमोशन था वो अप्रोप्रिएट था कि नहीं था। और एज अ मदर, एज अ पेरेंट कुछ मैं ये बात करूँगी कि हम बाज़ औक़ात कहीं और का गुस्सा कहीं और पे निकालते हैं और हम ये कहते भी हैं कि हमने अपने बच्चों को बहुत मारा पीटा, हमने अपने बच्चों पे कहीं और का गुस्सा निकाला, मुझ पे कामों की इतनी ज़िम्मेदारी थी, मुझे नहीं समझ आई, मैं नहीं कर सकी। तो ये जो सारी बातें हैं, ये हमारे जो इमोशंस हैं इनको चेक में रखना, ताकि हमें पता तो चले कि जो हम कर रहे हैं वो ज़्यादती है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फिर वो साइकिल ऑफ सेल्फ विक्टिमहुड शुरू होता है कि नहीं, मैं ही मिस्कीन हूँ, मैं ही गरीब हूँ, मैं ही बेचारी हूँ, मैं ही पिसी हुई हूँ हालात की, बाकी सारे जो हैं वो मुझ पे जुल्म कर रहे हैं। डिस्ट्रेस टॉलरेंस जो है ना, वो आखिरी बात है कि सिचुएशन को समझना कि हाँ स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन मेरा टॉलरेंस लेवल क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता मेरी गर्दन पे छुरी रखी हुई है, मैं इस सिचुएशन को टॉलरेट करके इसमें से हो गुजर सकती हूँ। कैसे? बातचीत करके, कैसे अपनी थॉट प्रोसेस को कोहेरेंट रख के, कैसे अपने इमोशंस को इन चेक रख के, कैसे ओवर रिएक्ट ना करके, कैसे अपने ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करके, कैसे मूवमेंट करके, चल फिर के, उठ के, बैठ के, पानी का ग्लास पी के, वुजू करके, 2 रका पढ़ के, बात को दोबारा रिविजिट करके, बात करते हुए अपनी आवाज़ को इन चेक रखते हुए, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को इन चेक रखते हुए। किसी को अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन से ये बता रहे हैं कि वो हकारत से उसकी तरफ देख रहे हैं, हालांकि आप बोल कुछ नहीं रहे, लेकिन अपनी आंखों से, अपने फेस से, अपनी तंजिया मुस्कुराहट से आप किसी को ये बता रहे हो कि वो जो बात कर रहा है वो आपको नहीं अच्छी लग रही है, तो आपको क्या लगता है कि बात आगे जा सकेगी? तो इन चीज़ों को इन चेक रखना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, ये सारी बातें वो शख्स कर सकता है जो कि अपनी इमोशंस पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे जिसको कि चेक हो, यानी कि एक लॉस्ट थॉट प्रोसेस का इंसान जो घबराया हुआ है, जो परेशान है, जो ओवर स्ट्रेस्ड है, जो ओवर एंग्शियस है, जो ओवर थिंक करती हैं सिचुएशंस को, मतलब जो बात हुई नहीं है उस बात को लेके बैठी हुई है, या कोई बहुत पुरानी बात है लेकिन उस बात से निकल ही नहीं रही, उस इमोशन से निकल ही नहीं रही, वो लोग, ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए ये सारे काम करना। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते हैं, ऑफकोर्स जाहिर सी बातें कर सकते हैं, तभी तो इतनी थेरेपिस्ट्स हैं, इतने कोचेस हैं, इतनी क्लासेस हैं, मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ, और उम्मीद है कि जब आप ये सुनोगे तो इट विल मेक सम सेंस। और मैंने ये बात कही कि अपने बच्चों को हमें शुरू से ये सिखाना चाहिए। देखें, अदब के नाम पे, तमीज़ के नाम पे, सिला रहमी के नाम पे ये सिखाना कि आप अपनी बात अगले तक पहुंचाओ ही मत, क्योंकि कोई आपको गलत समझ बैठेगा, इज़ अ वेरी वेरी मैं कहती हूँ डिसरिस्पेक्टफुल अपब्रिंगिंग टू द चाइल्ड, टू अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि आपने कहीं बगैर कहे अगले बच्चे को ये समझा दिया कि तुम्हारा इमोशन दूसरे के इमोशन से, या तुम्हारी सोच दूसरे की थॉट प्रोसेस से कमतर है।
आपने डिससर्विस कर दी। चाहे आप सिला रहमी सिखा रहे थे, लेकिन आपने डिससर्विस कर दी। आपने बच्चे से कॉन्फिडेंस ले लिया, आपने किसी और शख्स से उसका कॉन्फिडेंस छीन लिया। कहने की बात यह है कि अगर आपको लगे कि आपको बात करने की ज़रूरत है, आप अपनी परेशानी, तकलीफ़, या आप अपने जहन की उलझन, या आप अपना नुक्ता नज़र जो डिफरेंट है बाकियों से बयान करना चाहते हो, तो फिर ये 4-5 प्रोसेसेस हैं, इनको सोच लो। अपने ट्रिगर्स से हट के इंतहाई वेल बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट में फिर आप ये बात करो, और उस बात को तब कर लो। इस बात का वेट ना करो कि वैसे 10 और वाकयात हो चुके हों, आप अपने आप को समझा चुके हो कि अगला शख्स जालिम है, और उसके बाद आप एकदम से फट पड़ो, तो आपकी बात ना सुनी जाएगी, ना समझी जाएगी, ना आपकी बात का वजन रहेगा। ये बातें हमें एज वुमेन, एज मदर्स, एज सिस्टर्स, एज डॉटर्स, एज टीचर्स समझने की और समझाने की, और अपनी एग्जाम्पल से इनको करने की अशद ज़रूरत है। ये हमारे टाइम की बहुत बड़ी